हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, जो कि एक फिनोमेना है हमारा रिफ्रैक्शन का। ठीक है, ये और अभी तक जो अपने पढ़ा वो हमारा था लाइट का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आई और आई के डिफेक्ट्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बारे में। क्या होता है ये आपने देखा हो, जब आप किसी भी कंटेनर में पानी भरा हुआ हो और आप उसके अंदर कोई कॉइन डालते हैं या कोई भी चीज़ डालते हैं, तो जब वो बिल्कुल उसकी तली में जाकर बैठ जाती है तो हमें, जब हम उसको देखते हैं ऊपर से, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। मतलब उसकी जो रियल डेप्थ होती है, हमें लगता है उससे थोड़ी सी ऊपर डेप्थ है उसकी, मतलब हमें कम गहरी दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कि मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है, ये वाटर जो कि एक डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर। और यहाँ कैसा मीडियम बच्चों? ये ऊपर हम ले लेते हैं एयर, जो कि वाटर की कंपेरिजन में कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। वाटर डेंसर और एयर रेयर मीडियम है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कॉइन डाला। इस कॉइन को हम ऊपर से देखते हैं, मान लो यहाँ से हमने इसको देखना स्टार्ट किया, तो जब इसको देखेंगे बच्चों तो क्या होगा, मान लो कि हमने एक रे ले ली। हम जानते हैं इमेज बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 रेज। अब एक रे गई सीधी, हम जानते हैं जो लाइट रे सीधी जाती है वो मीडियम के चेंज होने पर अपने पार्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। जो जैसे मान लो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर मान लो ये मीडियम है और लाइट रे अगर परपेंडिकुलर गिरती है, नॉर्मल गिरती है, तो ये किधर भी मुड़ती नहीं है। अगर कोई लाइट रे लेटरली गिरेगी तो ही उसमें रिफ्रैक्शन होता है। अब ये बात तो नहीं है कि सर इसके अंदर जो सीधी लाइट रे गिरती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, पर वो अपने पार्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, इस कॉइन की इमेज बनाने के लिए एक रे सीधी ले ली। एक रे ली मैंने बेटो, ये एक रे गई, या हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? नॉर्मल। तो आप जानते हो नॉर्मल जो होता है बच्चों, वो सरफेस के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऐसी जानी चाहिए थी, पर ये ऐसी न जाकर थोड़ी सी बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी बाहर? क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर क्या होता है बच्चों, लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ तो अब देखो ध्यान से, अब हम जानते हैं, अब आप ऐसे मत सोचना कि ये लाइट रे बाहर निकल गई। ये लाइट रे बहुत क्लोज होती है दूसरे को, इतनी क्लोज होती है जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल हैं। मतलब ये पैरेक्सियल लाइट रे हैं। कैसी हैं? पैराक्सियल, बिल्कुल पास पास, पतली, बहुत कम गैप होता है इनके बीच में, इतने पास लाइट रेस होती हैं ये, ठीक है। और हम जो भी ये रूल्स लगाते हैं वो इसी पे एप्लीकेबल होते हैं। अब जब इसको देखेंगे यहाँ से तो हमें क्या दिखेगा, मैंने आपको बताया था कि हमारी आंखों के पास एक क्वालिटी होती है कि हम जब भी हमें कोई चीज़ दिखती है तो हमारी आंखें उसको बैक ट्रैक करती हैं। क्या करती हैं? बैक ट्रैक। तो जो लाइट रे आंखों में जाएगी उसको ये बैक ट्रैक करेगी, यहाँ से इसको बैक ट्रैक करेगी, और हमें पता लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही है, यानी यहाँ पर हमें वो कॉइन दिखाई देगा। मतलब जब हम चीज़ देखते हैं तो जो चीज़ वास्तव में इतनी गहरी है वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। अब इस सरफेस से जो ये डेप्थ है इसको हम बोलते हैं बच्चों डी मान लेते हैं, जिसको हम बताएंगे ये हमारी पास रियल डेप्थ है। कौन सी डेप्थ? सॉरी, रियल डेप्थ है। और ये जो डेप्थ है जहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो डेप्थ है बच्चों, ये एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ। तुम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से सिंबल बना लेते हैं। इसको लिख लेते हैं रियल डेप्थ को R और एपरेंट डेप्थ को लिख लेते हैं बच्चों A, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन निकालते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो बड़े ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल बच्चों एंगल I, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर बनाऊँ, आप देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर कुछ ऐसी हैं,
ध्यान से देखें आप, और आपको दिख रहा है ये रही इसकी ये लाइन। तो आप देखोगे ये लाइन इस तरीके से है, ये एंगल हमारा आई है, तो ये एंगल भी आई होगा अल्टरनेट एंगल से। तो मैं क्या इस एंगल को आई लिख सकता हूँ। कैसे आएगा ये आई, तो ये आई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। ये देखो जेड में बना हुआ है एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके जो इस ट्रांसवर्सल लाइन से जो उनके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरे वाले एंगल की, इस वाली चीज़ को लेते हैं अपन। ये देखो दोनों पैरेलल लाइन है इस तरीके से, और इस तरीके से हमारे पास ये गया यहाँ, और हमने इसको पीछे बढ़ाया। तो ये अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे आप। हम क्या रिलेशन बनाएंगे, हम रिलेशन बनाएंगे कि ये तो हमारे पास आर, और ये जो लेंथ है हमारे पास ये है डी। अब मान लो इसे हम कुछ नाम रख देते हैं। इसका ऑब्जेक्ट का नाम ओ, ये आई इमेज, इसका नाम रख देता हूँ बच्चों में पी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास नेमिंग हो गई। अब रिलेशन कैसे बनेगा देखो ध्यान से। अगर मैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, मैं अगर साइन ऑफ एंगल आई लिखूं, साइन आई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा एंगल आई, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 का एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, पी क्यू, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे बच्चों, ओ क्यू। ठीक है, ऐसे ही मैं इन ट्राइंगल पी क्यू आई या पी क्यू आई लिख देता हूं यहां पर। तो हम देखेंगे साइन आर, यहाँ एंगल आर होगा। मैंने भी आपको बताया कि ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो साइन आर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है बच्चों, पी क्यू, परपेंडिकुलर फिर से पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा हमारा क्यू आई, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आप क्या करो, इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना दो इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या मिलेगा बच्चों, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, और पी क्यू अपॉन क्यू आई। आप देखेंगे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आई क्यू, ऊपर चला जाएगा आई क्यू अपॉन ओ क्यू। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या हमारे पास आई क्यू हमारा कौन सा है, ये डिस्टेंस, और ओ क्यू कौन सा डिस्टेंस हमारा, ये डिस्टेंस। मैंने भी आपको बताया कि ये दोनों रेज बहुत क्लोज हैं एक दूसरे, बिल्कुल एकदम पैराएक्सियल रेज हैं, बहुत क्लोज हैं। अब आप सोचो कि अगर ये रेज, मान लो ये रेज है दो, एक रेज ये है एक ये है, दोनों अगर बहुत क्लोज होंगी तो क्या इनकी लेंथ लगभग बराबर होगी। अगर इन दोनों के बीच का ये एंगल बहुत छोटा होगा, ये बहुत पास में होंगी, तो लगभग ये दोनों रेज कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये पी जो आपका पी ओ है वो ओ क्यू के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान दें आप, मैंने लिखा साइन आई बाई साइन आर, और साइन आई बाई साइन आर को आप जानते हो बड़े ध्यान से, क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ से पढ़ा है हमने। साइन आई बाई साइन आर म्यू यानी कांस्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, जो रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ है। हमने क्या लिखा था, ये आई क्यू और ओ क्यू। तो आई क्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आई पी के, आई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई पी के, और ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी के। क्यों, इफ डिस्टेंस बिटवीन पी ओ एंड ओ क्यू are very small and angle I is very small,
जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमें आई पी ओ पी के बराबर बन जाएगा। अब आप देखो आई पी क्या है, आई पी इज वॉट, आई पी इज डी यानी अपरेंट डेप्थ है। तो म्यू बराबर लिखेंगे म्यू ऑफ अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अब यहाँ देखो साइन आई, जो हमने साइन आई बाई साइन आर लिया था उसमें इंसिडेंट रे कौन सी थी, इस मीडियम से जा रही थी, तो हम क्या लिखेंगे म्यू ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अगर मालूम है ये वाला मीडियम 1 है और ये वाला मीडियम 2 है तो मीडियम म्यू 2 1 बाई ए बाई आर। अब म्यू टू वन क्या है, देखो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 मैंने आपको बताया था इक्वल टू ए बाई आर, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिख दिया वापस, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के साथ जो है उसका रिलेशन क्या है, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। लेकिन हम इसे ऐसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि आप कौन सा सर बच्चे परेशान हो के कौन सा 2 है कौन सा 1 है, ऐसे मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अभी आपने शायद इतना ध्यान दो, म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अपरेंट कौन सा है जिसमें लाइट रे ये जा रही है वो हमारा सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम कौन है जिससे लाइट रे जा रही है। तो देखो ध्यान से मैं क्या करूँगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें आप, आई विल राइट हियर म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू आर वाई ए, जहाँ आपका म्यू 1 कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और म्यू 2 कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। अब आप कैसे याद रखोगे, आपका फॉर्मूला क्या है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब म्यू 1 कौन सा है, म्यू 2 का, ऐसे आपको याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है म्यू 1 हमारा वो मीडियम है जिसमें से लाइट रे आ रही है, जिसमें से लाइट रे आ रही है वो हमारा फर्स्ट मीडियम माना है अपने। तो आपको ऊपर कौन सा रखना है, जिसमें से लाइट आ रही है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, जिसमें से लाइट आ रही है, जिसमें से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रेस्पेक्ट में, जिसमें लाइट रे जा रही है, जिसमें लाइट रे जा रही है। ऐसे आपको याद रखना है इसके अंदर कि जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में जो रिलेशन मिला है आर बाई ए का, उसके सामने जो म्यू लिखेंगे, किसका म्यू ऊपर किसका म्यू नीचे, तो जिसमें से लाइट आई उसका म्यू ऊपर, जिसमें लाइट जाए उसका म्यू नीचे। लाइट किस में से आ रही है, डेंसर मीडियम वाटर से आ रही है, तो म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से चीज़ दिख रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिक्का है, इस सिक्के को आपको आँख कितनी दूर दिखेगी, तब लाइट रे किधर से आएगी, इस मीडियम से आएगी, किधर एंटर करेगी, इसमें एंटर करेगी। इस सिक्के को ये कितना ऊपर दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, म्यू 2, ये जो हमने 2 माना है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अपॉन इसके अंदर की रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो हमें जब भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आप आर बाई ये याद रखो, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ याद रखो, और ये याद रखो जिसमें आपको ऊपर उसका म्यू लिखना है जिसमें से लाइट आ रही है, और नीचे उसका म्यू लिखना है जिसमें लाइट जा रही है। तो हमें क्या रिलेशन मिल गया बच्चों, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, वो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के कैसे के रेशियो के इक्वल में होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसा आएगा, आपको क्या करेगा कि आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, इसका आपको क्या दे देगा, रियल डेप्थ दे देगा, पूछे कितना ऊपर दिखाई देगा। तो मान लो कि ये इसकी 20 है, इसका म्यू 2 है, इसका म्यू 1 है, तो 2/1, और इसको लिखेंगे 20 अपॉन अपरेंट डेप्थ। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो अपन को क्या मिल जाएगी, अपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। उन दोनों के बीच में कितनी डिफरेंस है, तो हम रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमें वास्तव से कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट।
आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से याद रखो आप, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है जिसमें से लाइट आ रही है उसका म्यू और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका म्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, उन्हें आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करें। आप नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।